नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में बात करेंगे। जो राजस्थानी चित्रकला है, हमारी राजस्थान के जो आर्ट और कल्चर है उसका एक पार्ट है। हम यहाँ इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि निहाल चंद जो है किस चित्र शैली के कलाकार थे। तो दोस्तों, जो निहाल चंद जी है उनका जो पूरा नाम है वो क्या था? मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है। और जो निहाल चंद जी है वो नाथद्वारा चित्रशैली के कलाकार थे, यानी ए ऑप्शन। और तो दोस्तों, जो नाथद्वारा जो शैली है उसका जो स्वर्ण काल था वो नागरीदास या सावंत सिंह का शासनकाल था। ठीक है। जिसने अपनी प्रेमिका थी रसिक प्रिया या बैठणी, जिसका चित्र बनवाया था निहाल चंद जी से। ठीक है। चलिए अगला, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है? तो दोस्तों, जो पशु पक्षियों को शैली होती है वो बूंदी शैली होती है, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। अगला, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली की शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची। तो दोस्तों, जो मेवाड़ शैली है उसकी जो उदयपुर शैली है उस शैली में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर क्या हुआ? चित्रण हुआ। और जो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली थी वो महाराजा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में अपने चरम पर थी, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, महाराजा जगत सिंह। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? दोस्तों, जो रामानाथा छज्जू सेफू है वो जो मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल की जो जोधपुर शैली है उससे संबंधित चित्रकार है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। और जो जोधपुर शैली है जिसका स्वर्ण काल था वो मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम जो है गुजरात का प्रभाव पड़ा था, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? तो दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो राजा नागरीदास या राजा सावंत सिंह, दोनों एक ही है, का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली इसको कागजी शैली भी कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो चित्र होते हैं वो कागज पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शैली में जो है नाव, झील आदि के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शैली है। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। आठवां, राजस्थान में आलनिया के चित्रों की खोज किसने की? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो राजस्थान में जो आलनिया के चित्रों की खोज है वो डॉक्टर जगत नारायण जी ने की थी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवा, किस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जो कोटा शैली होती है जहाँ सर्वाधिक शिकार के दृश्य मिलते हैं, और इसका जो कोटा शैली है उसका स्वर्णकाल जो है महाराजा उम्मेद सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। तो शिकार शैली कहलाती है कोटा शैली, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, पिछवाइयाँ कौन सी शैली की विशेषताएं? दोस्तों, जो पिछवाइयाँ पहली बात होती क्या है? तो जो पिछवाइयाँ होती है वो श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है, जो श्री कृष्ण की मूर्ति होती है उसके पीछे जो सफ़ेद कपड़े पर जो कृष्ण की बाल लीलाओं का जो अंकन किया जाता है वो कहलाती है पिछवाइयाँ। ठीक है। और जो पिछवाइयाँ होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा या राजसमंद। ठीक है। तो नाथद्वारा शैली की विशेषता है क्योंकि नाथद्वारा शैली में जो सर्वाधिक चित्र ही
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मिलते हैं। और जो नाथद्वारा शैली होती है उसे वल्लभ शैली भी कहते हैं, क्योंकि यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ तो शैलियाँ दी हुई है और एक तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं जब शैलियाँ अपने चरम पर थी। ठीक है, चलिए करते हैं। पहली है मेवाड़ शैली। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो मेवाड़ शैली है वो जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो मेवाड़ शैली का क्या कहलाता था, स्वर्ण काल कहलाता था। ठीक है, तो पहले का तो हो जाएगा चौथा। ठीक है, पहले का हो जाएगा चौथा। और जो जयपुर शैली है वो जयपुर शैली जो है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जो है अपने चरम पर थी। दूसरे का तीसरा। और बीकानेर शैली जो है वो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में जो होती है अपनी चरम पर थी। और जो नाथद्वारा शैली है वो राज सिंह के शासनकाल में चरम पर थी। यानी एक का चौथा, तो एक का चौथा और बी का तीसरा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, अगला है चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। तो दोस्तों जो चांदनी रात की संगोष्ठी है वो किशनगढ़ जो शैली है जिसे कागजी शैली भी कहा जाता है उसका जो है प्रमुख विषय है ये। ठीक है, और जो बता दूँ जो चांदनी रात की संगोष्ठी है उसके जो रचयिता है वो कौन है, अमरचंद। ठीक है, अमरचंद द्वारा रचित है ये। ठीक है, चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, अगला चलते हैं। असत्य कथन को पहचानना है। जो पहला है, जगन्नाथ माथोड़िया को श्वानों का चितेरा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जगन्नाथ माथोड़िया, परमानंद चोयल, पूरे सिंह शेखावत, सौभाग्यमल गहलोत, ये सब आदि जो है आधुनिक चित्रकार है। ठीक है, आधुनिक चित्रकार है। तो चलिए, तो जगन्नाथ जो माथोड़िया जी है वो श्वानों का चितेरा इनको कहते हैं। तो पहला तो सही है बिल्कुल। परमानंद चोयल को भैंसों का चितौरा कहते हैं। जो परमानंद जी चोयल को ही कहते हैं भैंसों का चितौरा, भी सही है। अगला है डी देखते हैं, सौभाग्यमल गहलोत को नील का चितेरा, डी भी सही है। ठीक है, और दोस्तों जो सी ऑप्शन है कि भूरे सिंह शेखावत को जैन शैली का चितेरा कहते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जैन शैली का चितेरा है वो कैलाश चंद्र शर्मा जी को कहते हैं। ठीक है, और जो भूरे सिंह जो शेखावत जी है उनको गांव का चितेरा कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सी। ठीक है, चलिए अगले। मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम चित्रकार नसीरुद्दीन से रागमाला चित्रित करवाई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो मेवाड़ में जो है महाराजा अमर सिंह प्रथम, जो महाराजा अमर सिंह प्रथम थे उन्होंने रागमाला का चित्रांकन करवाया था नसीरुद्दीन नामक चित्रकार से। ठीक है, सी ऑप्शन। और जो रागमाला का चित्रांकन हुआ था महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय वो कब हुआ था, 1605 में। ठीक है, ये ध्यान रखना कब हुआ था, 1605 में। ठीक है, और जो दोस्तों वर्तमान में जो ये रागमाला है वो अभी दिल्ली का जो अजायब घर है वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। राजस्थान में जो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो प्राचीन समय में जो भित्ति चित्र थे वो लंबे समय तक जो इनको जीवित रखा जाता था वो पहले दीवारों पर गीला प्लास्टर करा जाता था और उन्हीं पर जो है चित्र उड़ेले जाते थे। ठीक है, तो जो जो आलेखन पद्धति है उसे क्या कहते थे हम, आला गीला पद्धति या फ्रेस्को पद्धति या अरायस पद्धति। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोटा शैली से संबंधित चित्रकार है। तो दोस्तों जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रामा और नाथा, छज्जू और सैफू तो जो है किससे संबंधित है,
जोधपुर शैली से, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ना सी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोर ध्वज। तो मोर ध्वज भी जो है किशनगढ़ शैली का चित्रकार है, यानी डी ऑप्शन में गलत हो गया। डालू है जो है वो कोटा शैली से संबंधित चित्रकार है। ठीक है, और एक बात और है कि जो डालू है उसने 1768 में रागमाला का चित्रांकन किया था कोटा शैली में। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जो देवगढ़ चित्रकला शैली है वो मेवाड़ स्कूल का ही एक पार्ट है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली है उसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारी जी को। ठीक है, बी ऑप्शन। देवगढ़ शैली जो है दोस्तों उसमें मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय चित्रकला का पितामह है वो पहला ऑप्शन कौन सा है? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा को तो भारतीय चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, यानी और ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा गलत। ठीक है, और जो बी है रवि वर्मा, तो रवि वर्मा जो है कर्नाटक के चित्रकार थे और इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ढोला मारू पेली किशन रुक्मणी री नाथ चरित्र दुर्गा सप्तशती आदि किस शैली के चित्र हैं? तो जो ये है ढोला मारू, ये सब जोधपुर शैली के चित्र हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है असत्य कथन पहचानना है। राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ ओग निरुक्ति वृत्ति व 10 वैकालिक सूत्र चूड़नी है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीन 2 ग्रंथ है जो अभी वर्तमान में जीनभद्र जो सूर्य संग्रहालय है जैसलमेर वहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसकी जो रचना है दोस्तों वो महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में हुई है, जो मेवाड़ के शासक थे। वो कब हुई है? 1261 में। ठीक है, ये याद रखना, 1261 में इसकी रचना हुई है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी की। अगला है बूंदी शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल गलत है। बूंदी शैली जो है हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तीनों शैलियाँ जो है हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, डी ऑप्शन चावंड शैली मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन कब किया? तो दोस्तों जो आनंद कुमार स्वामी जी है इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग। तो जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में जो प्रथम बार इन्होंने 1916 में प्रकाश डाला था। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ठीक है, जो जयपुर राज्य था जयपुर शैली थी। ठीक है, जिसका स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था। ठीक है, तो जो जयपुर राज्य था वहाँ जो कलाकार और चित्र लघु चित्र बनाते थे वहाँ को कहते थे सूरत खाना, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अगला भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो जो भित्ति चित्रण है उसके लिए बूंदी क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, और शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में जो है सर्वाधिक लोक चित्रण की झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रांकन किसने किया? तो ये पहले भी आ चुका है। तो मेवाड़ के महाराजा जो रागमाला का चित्रांकन किया था वो किसने किया था? निसारुद्दीन ने। ठीक है, सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो जो मोटा राजा उदय सिंह थे उनके समय जो जोधपुर शैली पर जो था मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और जो अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ा था जोधपुर शैली पर वो तो किसके समय पड़ा था? महाराजा तख्त सिंह के समय। ठीक है, नहीं, ए ऑप्शन तो गलत है इसमें। ठीक है, और जो मानसिंह राठौड़ जी थे इनके समय किस पर पड़ा था? नाथ संप्रदाय का पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उस्ता कला होती क्या है? सबसे पहले बात करते हैं। जो उस्ता कला जो है ऊँट की जो खाल है उस पर जो चित्रकारी की जाती है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं? हम उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, जो इसके लिए प्रसिद्ध जो केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। तो दोस्तों जो उस्ता कला जो है वो महाराजा जो अनूप सिंह है उसके लिए, जो उस्ता कला के लिए जो चित्रकार लाए थे कहाँ से लाए थे? लाहौर से। ठीक है, को किसको लेके आए थे? अली रजा और इस्कनुद्दीन को। ठीक है, ये दो चित्रकार थे जिसे लाहौर से लेके आए थे। ठीक है, चलिए अगला, मिलान करना है। पहला है जैसलमेर शैली। तो जैसलमेर शैली को जो होते हैं मुमल शैली कहते हैं, क्योंकि जो जैसलमेर शैली में सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं वो वहाँ की रानी मुमल के पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मुमल थी वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। ठीक है, अगला किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली को कागजी शैली कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक चित्र जो होते हैं कागज पर पाए जाते हैं। और कोटा शैली में सर्वाधिक चित्र किसके पाए जाते हैं? शिकारी, इसलिए से शिकार शैली कहते हैं। और बूंदी शैली में सर्वाधिक चित्र पशु पक्षियों के पाए जाते हैं, इसलिए से पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। यानी पहले का चौथा, दूसरे का पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और इसका चौथे का पहला, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1। आदमकद पोर्ट्रेट की शैली की विशेषता है। तो दोस्तों जो आदमकद पोर्ट्रेट है वो जयपुर शैली की विशेषता है। और याद रखना जो पहला आदमकद चित्र बनाया था वो साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया था। किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का बनाया था। ठीक है, जो जयपुर शैली में। ठीक है, जयपुर शैली जो होती है वो मुग़ल और राजस्थानी जो चित्रकला है उसका क्या है? मिश्रण है। ठीक है, इसमें हाथी घोड़ों आदि के चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, शिकार शैली पर सबसे ज़्यादा जो किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था? तो शिकार शैली जिसे कोटा शैली भी कहते हैं, तो जो शिकार शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था बल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, शिकार शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? बल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, याद रखना। अगला, किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो किशनगढ़ शैली से कागजी शैली कहते हैं उसको जो भारत की मोनालिसा है वो कहा था एरिक डिक्सन ने। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।